हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट वन में क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस। वो कह रहा है वो कौन सा प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट इनटू सिंपलर फॉर्म। वो कौन सा प्रोसेस है भाई जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो क्या बन रहे हैं, सिंपल में ब्रेक डाउन हो जाए। कॉम्प्लेक्स फूड के जो कॉम्पोनेंट है वो क्या हो जाए, वो सिंपलर फॉर्म में आ जाए। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स फूड कौन सा होता है, जो आपने खा लिया, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। उसके अंदर मीन्स जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं, जो भी फैट है, जो भी प्रोटीन है ना, फूड के अंदर यही चीजें होती हैं। उनके बड़े बड़े से मॉलिक्यूल होते हैं, उनको हमने क्या करना होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए देखें, मान लीजिए आपने जो भी खाया, एप्पल खा लिया, ठीक है, एप्पल के अंदर जो भी प्रेजेंट है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स बड़े से मॉलिक्यूल होते हैं। उनको क्या करती है, हमारा जो डिजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो भी केमिकल्स हैं, जो भी एंजाइम्स हैं, डिजेस्टिव जूसेस हैं, वो क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स वाले फूड को क्या करते हैं, छोटे छोटे से सिंपल उसमें कन्वर्ट करते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है बेटा, तो जो कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन। और इसमें हेल्प कौन करते हैं, डाइजेशन में हेल्प कौन करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। बेटे जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स आपको बताई जा रही हैं, इनमें से भी आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ठीक है, साइड बाय साइड में सारी जो भी क्वेश्चंस है क्लियर करने, साइड बाय साइड में जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वाले वो भी क्लियर करती जाऊंगी। तो आपने हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डिजेस्टिव सिस्टम इज द लॉन्गेस्ट। वो कह रहा है कि जो भी हमारा डिजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, माउथ से लेकर एनस तक का जो भी पूरा सिस्टम है, जिसके अंदर हमारा फूड घूमता है भाई मजे से, ठीक है, उसके अंदर सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है। क्या स्टमक है, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या इसोफेगस है। चलिए देखें, तो आपको पता चल गया कि ये है हमारा डिजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि फूड पाइप आ गई, ऊपर माउथ भी होगा, फूड पाइप है, देन स्टमक आ गया है, ये इंटेस्टाइन है। क्लियर है। तो इनमें से आपको सबसे बड़ा पार्ट कौन सा लग रहा है, सबसे लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट होती है इनमें, ये देखो आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली पाइप कितनी अंदर इकट्ठी करके रखी है, क्वाइल करके रखी है, क्योंकि अगर इसको खोलने बैठ गए ना तो ये कितनी हो जाएगी, 6 to 7 मीटर तक लंबी निकलने वाली है। तभी इसको गोल मोल कर कर क्या रख दिया गया है, आपके पेट के अंदर रख दिया गया है। तो ये क्योंकि ये बहुत लॉन्गेस्ट है, तो इसका आंसर जो बनता है क्वेश्चन का वो है जी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी जो अप्रोक्सिटी इसकी जो अप्रोक्सीमेटली लेंथ है वो 6 to 7 मीटर होती है। ठीक है देखने में इसको बोला जाता है स्मॉल, लेकिन ये स्मॉल है नहीं है, लॉन्गेस्ट है। इसको लॉन्गेस्ट पार्ट माना गया हमारे पूरे डिजेस्टिव सिस्टम का। क्लियर है। नेक्स्ट है जी, वट रोल डज सलाइवा प्ले इन द माउथ ड्यूरिंग डाइजेशन। वो कह रहा है कि जो आपके मुंह के अंदर सलाइवा है उसका काम क्या है डाइजेशन में, वो क्या रोल प्ले करता है। क्या वो प्रोटीन को ब्रेक करता है, या फिर वो स्टार्च को शुगर में बदलता है, या फिर वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, या फिर भाई वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो क्या फंक्शन है, चलिए देखें। मुंह है हमारा, मुंह के अंदर सलाइवा होता है, ठीक है, जिसे आप थूक कहते हैं। उसका मेन काम क्या होता है कि जो भी आपने स्टार्च खाया, जो भी खाने के अंदर स्टार्च होता है, उसको वो किस में बदलता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मीन्स हमारा जो सलाइवा है ये कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, तो हमारा सलाइवा इस कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में करता है। क्या है ऐसा सलाइवा के अंदर, सलाइवा के अंदर होता है एक एंजाइम। वो क्या है भाई एंजाइम, उसका नाम है अमाइलेज। अमाइलेज। तो ये जो हमारा अमाइलेज वाला एंजाइम है, अब एंजाइम क्या होते हैं बेटे, एंजाइम होते हैं कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, तो हेल्प करता है ये अमाइलेज। क्या करता है, जैसे ही स्टार्च मिला अमाइलेज से, ठीक है, दोस्त बन गए हैं दोनों स्टार्च को, जैसे ही अमाइलेज मिला, अमाइलेज कहाँ पे था, हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट था। अमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च अब स्टार्च नहीं रहा, अब वो क्या बन चुका है, शुगर बन चुका है। क्लियर है। तो मेन हमारा काम क्या है सलाइवा का, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। तो ये भी पॉइंट आपने याद कर लेना है। मैम आपसे पूछ भी सकती है कि भाई सलाइवा के अंदर ऐसा क्या था, तो जो हमारे स्टार्च को उसने शुगर में बदल दिया। क्लियर है, ऐसा मैजिक कैसे हुआ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन है भाई, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है उसका, क्या वो न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करती है,
या फिर वो प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प करती है, या फिर वो वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है, या फिर वो डाइजेस्टेड फूड को स्टोर करती है। तो इनमें से आपको कौन सा उसका काम लग रहा है कि प्राइमरी फंक्शन होगा? तो चलिए देखें, लार्ज इंटेस्टाइन है कौन सी? यहाँ पे ये वाली है, जब ये वाली है, ये वाली है, तो मोटी सी लग रही है आपको, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होता है? वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना। हमारा जो भी खाना है, ठीक है, वो पूरी इंटेस्टाइन में घूमकर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पूरे का पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना, कंप्लीट डाइजेशन हमारी कहाँ पे होती है खाने की? कंप्लीट डाइजेशन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है भाई, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वेस्ट बन चुका है, वो किसके अंदर आ जाता है? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आ गया है लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं ना, उसके अंदर कुछ हमारे पास वाटर और सॉल्ट होते हैं। तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन वो क्या करती है? वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, पी जाती है। मतलब एब्जॉर्ब करने का क्या मतलब है? उसको वो पी जाती है, जैसे आप जूस पी जाते हो ना पाइप लगाकर, सेम वे ऐसे ही हमारी लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे आया था ना, उसमें से वो पानी और सॉल्ट को निकाल लेती है कि भाई इसको हमने बाहर नहीं जाने देना, पानी तो हमें बहुत चाहिए होता है। तो पानी निकल गया, उसके बाद जो भी वेस्ट बचेगा भाई वो इधर आ जाएगा। रेक्टम है यहाँ पे पार्ट, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है रेक्टम नीचे। यहाँ पे हमारा जो सेमी सॉलिड सा वेस्ट बचा है उसे स्टोर किया जाता है। कहाँ पे? रेक्टम के अंदर स्टोर किया जाता है। और एनस है यहाँ पे, एनस, एनस के थ्रू वो क्या है? बाहर निकल जाता है, स्टूल। ठीक है, जो भी आप 2 नंबर जाते हो सुबह सुबह, वो स्टूल होता है। ठीक है, वो एनस के थ्रू क्या है? बाहर निकल जाता है। एनस की स्पेलिंग आपको क्लियर नहीं हो रही है ना? एनस, ठीक है, बाहर निकल जाता है और आप रिलैक्स फील करते हो। तो भाई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या था यहाँ पे? एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि वो कौन सा ऑर्गन है जो बाइल को सेक्रीट करता है, और वो बाइल क्या करने में हेल्प करता है? फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या पैंक्रियाज बाइल को सेक्रीट करता है, या लीवर, या स्टमक, या स्मॉल इंटेस्टाइन? इनमें से कौन सा ऑर्गन है जहाँ पे क्या बनता है? बाइल बनता है। तो चलिए देखें, तो हमारा बहुत ही लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर क्या है? हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड इसको बोला जाता है बेटा जी। क्लियर है? लीवर जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है? इसके अंदर एक जूस बनता है, इसके अंदर मैंगो वाला नहीं, मौसमी वाला नहीं, इसके अंदर बाइल जूस बनता है, ग्रीन कलर का होता है बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस ये बनाएगा लीवर। ठीक है, बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस जो है भाई वो फैट, जो भी आप घी बटर खाते हो ना बड़े मजे से, उसके अंदर फैट होती है, उस फैट को डाइजेशन करने में बाइल का बहुत ही क्या है भाई इंपॉर्टेंट रोल है। बाइल क्या करता है? फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन ये बाइल बना कहाँ पे है? हमारे लार्जेस्ट ग्लैंड जिसको बोला गया है लीवर। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द वेव लाइक मोशन दैट पुशेस फूड डाउन द इसोफेगस कॉर्ड? आपकी फूड पाइप है जिसे इसोफेगस बोला जाता है। ठीक है, इसोफेगस, इसोफेगस में जैसे आपने मुंह से खाना खाया, इसोफेगस में आपका खाना है वो आगे कैसे मूव करता है? आप उल्टे भी हो जाओ खाना खाकर, खाना बाहर तो नहीं आता। आप पेट पे लटक जाओ उल्टे होकर, क्या आपने खाई थी भाई? रोटी, रोटी खा लिया आपने, फिर आपका मन किया कि मैंने ना पेट पे उल्टा लटकना है, क्या आपका खाना बाहर आ गया? नहीं। हमारे ऐसा क्या सिस्टम है भाई, आप उल्टे भी हो जाओगे तो खाना बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके उस इसोफेगस में जैसे खाना एंटर किया ना, यहाँ से वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होते, सुगड़ जाएगी और धक्का बजेगा, फूड आगे चला जाएगा। ठीक है, इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है? चलिए देखें, जो भी आपका खाना है, ठीक है, वो आगे आगे मूव करता है, पीछे से जो यहाँ पे क्या होगी, ये वाली जो पाइप है ये सिकुड़ जाएगी, बंद हो जाएगी, थोड़ी सी ऐसे बंद हो जाएगी, अंदर को धंसना शुरू होगी, जिससे क्या होगा? जो फूड यहाँ पे होगा वो आगे को धक्का उसको बजेगा, नीचे वाला थोड़ा पार्ट क्या रहेगा? रिलैक्स रहेगा। ठीक है, इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है? इसे पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बोला जाता है। हमारे जो पूरा खाना है इस मूवमेंट के थ्रू ही वो आगे 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 बढ़ता है। वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखें, व्हाट प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड डैमेज? आपको पता है कि जो स्टमक होता है भाई उसके अंदर एसिड भी होता है। कौन सा एसिड होता है? उसके अंदर HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये तो एसिड बहुत ही खतरनाक होता है। आपको पता है अगर इस एसिड के अंदर हम लोहे का ब्लेड रख दे वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हमारा तो स्टमक बेचारा बड़ा ही नाजुक होता है, अगर उसके अंदर इतना एसिड है HCl वाला, तो HCl तो हमारे स्टमक को खराब कर देगा, उसको खा जाएगा। तो हमारा स्टमक बचा कैसे पड़ा है? क्या है उसके अंदर ऐसा? तो देखें, जो भी स्टमक होता है ना, स्टमक के अंदर होती है एक म्यूकस की लेयर, ऐसे ना, जो आपको ये येलो सा पार्ट लग रहा है, एक म्यूकस इसको बोलते हैं, लिक्विड सा होता है। ठीक है, इसकी चारों तरफ क्या होता है? लिक्विड की लेयर होती है। ठीक है, जो क्या करती है? जो भी स्टमक की वॉल्स हैं उसको ये बचाती है। कहाँ?
किससे बचाती है उसको? ये बचाती है एसिड से, ठीक है। स्टमक की जो भी वॉल है ये बच जाती है ताकि इसके ऊपर सीधा एसिड रिएक्ट ना करे। तो बीच में क्या आ गई है? म्यूकस आ गया है। म्यूकस बचा के रखता है कि एसिड की जो वॉल है, सॉरी स्टमक की जो वॉल है वो एसिड उनको खराब ना करे। तो म्यूकस क्या करता है? हमारे जो स्टमक की वॉल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बचाता है एसिड से। बी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। वो कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो फिंगर लाइक मीन्स ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, बाहर निकली हुई कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करती हैं? दैट इंक्रीज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। वो कह रहा है कि न्यूट्रिएंट फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाए, उसमें ये हेल्प करती है। तो इनको बोला क्या जाता है? इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का नाम क्या है? क्या इनको एल्वुलाई बोलेंगे, या विली, या गिल्स, या डायफ्राम? इनमें से आंसर क्या है? तो चलिए देखें। तो आप देखो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपको अंदर से दिखाई गई है, तो यहाँ पे जो आपको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, इनको बोला क्या जाता है? इन्हें हम विली बोलते हैं। विली का काम क्या होता है? आप देखो कि एक सिंपल स्मॉल इंटेस्टाइन ले लें, इसके अंदर कोई भी विली नहीं है मान लीजिए, तो जो भी आपका न्यूट्रिएंट है, मान लीजिए ये न्यूट्रिएंट है, इन्होंने एब्जॉर्ब होना है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गए। लेकिन अगर यहाँ पे विली आ जाए, अगर हम यहाँ पे विली लगा दें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो आप देखो कि विली जो है, इतनी वाली विली जो भी है, ये पूरा ये क्या करेगी? खाने को एब्जॉर्ब करेगी। आप देखो कि इतने से एरिया में इतना ज्यादा फूड क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे देखा था कि विली नहीं थी, तो सिर्फ इतने से ही पार्टिकल एब्जॉर्ब हुए थे। यहाँ पे ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो रही है ना। मीन्स विली का काम क्या है भाई? ये सरफेस एरिया बढ़ा दिया इसने, इतना एरिया दे दिया, इतना सारा एरिया मिल गया एब्जॉर्प्शन के लिए। तो विली ने क्या किया? एब्जॉर्प्शन को फास्ट कर दिया, एब्जॉर्प्शन इजी होने लगी, मीन्स फास्ट होने लगी, इंक्रीज हो गई है, रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन बढ़ गया यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या है भाई? विली। क्लियर है? विली मीन्स जैसे पाइप से आप जूस पीते हो, ऐसे ही जो विली होती है फिंगर लाइक है, ठीक है, पाइप लाइक है, छोटी छोटी सी पतली पतली सी, तो ये क्या पी जाती हैं? न्यूट्रिएंट्स को पी जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कोल्ड। आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट बना है, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, आपको पता है कि पीछे मैंने बताया था कि अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अब वो वेस्ट है, तो उसको बाहर निकालना है, तो उससे क्या बोला जाएगा? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, या फिर रेस्पिरेशन। चलें देखें। जो भी खाना खाया था, डाइजेस्ट होने के बाद कुछ वेस्ट बचा है हमारे पास, और उस वेस्ट को हमने क्या कर रहा है? बाहर निकालना है। कैसे निकलता है बाहर? एनस के थ्रू निकलता है, पीछे भी बता कर आई हूँ। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इजेशन बोला जाता है, मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट। रिमूवल ऑफ जो भी वेस्ट है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इजेशन। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच एनिमल आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट इनमें से कौन सा एनिमल है? बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, काउ एंड बफेलोज हैं, या फिर फ्रॉग है। तो इनमें से जो आंसर है, देखें, आपको पता है र्यूमिनेंट्स क्या होते हैं? र्यूमिनेंट वो होते हैं जो अपना पहले खाना खा लेते हैं और आराम से बैठकर फिर वो क्या करते हैं? मास्टर शेफ की जैसे उनको फिर चेक करते हैं कि खाना फटाफट से तो खा लिया था लेकिन टेस्ट नहीं पता चला। फिर वो क्या करते हैं? दोबारा से खाना उनके मुंह में आता है, फिर वो उसको आराम से बैठ के चबाते हैं, ठीक है। आपको पता है जो काउज होती हैं, जो बफलोज होती हैं, वो क्या करती हैं? अपने पूरे दिन के क्या करती हैं? मीन्स अपने पूरे दिन में से 8 घंटे तो वो चबाने में ही निकाल देती हैं, ठीक है। 8 आवर्स आपकी जो बुक है उसमें गिवन है, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो र्यूमन होता है, स्टमक का जो पार्ट है र्यूमन, उसके अंदर जो भी स्टोर हो जाता है फूड, फटाफट से पहले वो खा लेती हैं। उनका ना होता है कि फटाफट से खा लूँ मैं, खा लिया, र्यूमन में स्टोर हो गया, फिर से दोबारा जो र्यूमन से खाना इनके मुंह में आता है, फिर उसको आराम से बैठ के चबाती हैं। तो काउज एंड बफलोज इसका जो आंसर है, जो कि र्यूमिनेंट्स है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, व्हाट डज पैंक्रियाटिक जूस डू इन डाइजेशन। जो डाइजेशन में पैंक्रियाटिक जूस का क्या काम है यहाँ पे, ठीक है। ब्रेक डाउन करता है ये स्टार्च को शुगर में, या फिर न्यूट्रलाइज करता है एसिड एंड ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जब पानी को एब्जॉर्ब करता है, जब स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। तो आपको क्या लगता है कि पैंक्रिया जूस का क्या काम होगा? तो चलिए देखें, यहाँ पे जो भी पैंक्रियाटिक जूस होता है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़े से गलत है, पैंक्रियाटिक जूस जो होता है, एक तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा बेटा, और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सभी की डाइजेशन में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इस जूस के अंदर ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो सारे एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं।
तो पैंक्रियाटिक जूस कहाँ पे मिलेगा आपको? जो स्टमक के नीचे ना एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम पैंक्रिया बोलते हैं, पैंक्रिया से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस। क्लियर है बेटा जी? नेक्स्ट है जी, व्हाई डज च्यूड राइस शो लिटिल टू नो कलर चेंज विद आयोडीन इन द सलाइवा एक्सपेरिमेंट। आपके सलाइवा का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन उसमें आपने च्यूड राइस लिए हैं, चबा लिए आपने राइस थोड़े से मुंह के अंदर रखकर, फिर आपने उसके अंदर आयोडीन डाला और वहां पे कोई कलर चेंज नहीं दिखा आपको, ऐसा क्यों हुआ? चलिए देखिए, समझें इसको। पहले आपके जो राइस हैं ऐसे ही पड़े हैं, अभी चबाए नहीं है आपने, अनच्यूड राइस हैं, उसके अंदर जैसे ही आप आयोडीन डालोगे ना, वो कौन सा कलर दे देगा बेटा? ब्लू ब्लैक कलर दे देगा। क्यों? क्योंकि इन राइस के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। यहाँ पे स्टार्च टेस्ट भी इसको बोला जाता है। स्टार्च है इस राइस के अंदर, तो उस स्टार्च ने जैसे ही आयोडीन से रिएक्ट किया तो ब्लू ब्लैक हो गया वो। लेकिन आपको लगी थी भूख, आपने खा लिए राइस, आपने खा लिए, लेकिन मैम ने देख लिया, अरे आपने क्यों खाए भाई, मुझे तो अभी टेस्ट करना था। तो आपने कहा कि मैम ये चबे हुए थोड़े से राइस हैं मेरे मुंह के अंदर, आप ये ले लो। तो उसके अंदर च्यूड राइस थे, कुछ सलाइवा भी मिक्स हुआ हुआ था, तो जैसे ही उसके अंदर आयोडीन डाला गया तो कोई कलर चेंज नहीं आया। क्यों? तो बेटे आपको पता है कि जो सलाइवा है, हमारे सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज एंजाइम, पीछे भी बता चुकी हूँ। तो उसने क्या किया, जो भी राइस के अंदर स्टार्च था उसको उसने किस में बदल दिया? शुगर के अंदर बदल दिया। शुगर तो नहीं टेस्ट देगा आयोडीन के साथ, स्टार्च की ही दोस्ती है भाई, आयोडीन के साथ शुगर की कोई दोस्ती नहीं है आयोडीन के साथ। क्लियर है? तो जिस वजह से शुगर ने उसको कोई भी कलर नहीं दिया। तो आंसर क्या है? स्टार्च इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू शुगर, जिस वजह से कोई भी कलर चेंज नहीं आया है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ स्टमक इन डाइजेशन। स्टमक का क्या रोल है डाइजेशन में? चलिए देखें, क्या ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, जब ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, या फिर न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, या फिर वेस्ट को स्टोर करता है? तो आपको क्या लगता है? आप देखो, आपने प्रोटीन खा ली है भाई, प्रोटीन मीन्स आपको पता है कि जो मीट होता है या एग होते हैं उनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो स्टमक जो है यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन की डाइजेशन होती है। ठीक है, स्टमक क्या करता है? प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी प्रोटीन है उसको वो सिंपल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो हमारे स्टमक का जो फंक्शन है वो क्या है? ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल कंपोनेंट। एब्जॉर्प्शन तो आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है जाकर, ठीक है। और स्टोर वेस्ट कहाँ पे होता है जी? ये आपको पता है, वेस्ट का स्टोरेज होता है रेक्टम में। न्यूट्रलाइज एसिड तो यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एसिड प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे न्यूट्रलाइज तो होगा नहीं, यहाँ पे तो एसिड ही एसिड होगा। न्यूट्रलाइज होता है एसिड जहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, वो आगे जाके होएगा हमारा एसिड न्यूट्रलाइज। आपने देखा भी है कि पैंक्रियाटिक जूस इसमें हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज। जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मीन्स आपने जो भी ऑक्सीजन रिच एयर ली है, अंदर आपने इनहेल की है और कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालते हो, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई कहाँ पे? आप तो ऑक्सीजन रिच एयर लेकर गए थे अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड आप अंदर से बाहर ले आए, तो वहां पे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे हुई? नॉस्ट्रिल में हुई, विंड पाइप में हुई, या एलोवलाई में हुई, या फिर डायाफ्राम में हुई? तो चलिए देखें, तो आप देखो कि ये आपकी विंड पाइप है, ऐसे डिवाइड हो चुकी है। पहले आपकी विंड पाइप आती है, ऐसे 2 में डिवाइड होती है, आगे जाके ये छोटी छोटी सी ब्रांचेस में ऐसे डिवाइड हो जाती है, जिन्हें आप ब्रोंक्यूल्स भी बोलते हो, ठीक है। आगे जाके ना जहाँ पे भी ये ब्रांचेस होती है, इनके यहाँ पे क्या लगी होती है? छोटी छोटी सी एल्वोलाइज लगी होती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इन एल्वोलाइज में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। एल्वोलाइज में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होता है। मीन्स जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी ये ब्लू वाली पाइप्स में आ जाती है, और जहाँ से ऑक्सीजन जो होगी एयर में से वो आपकी एल्वोलाइज में चली जाएगी। एल्वोलाइज में आप देखो कि रेड कलर की ब्लड वेसल्स आ रही हैं, यहाँ जो भी ऑक्सीजन होगी वो ब्लड में चली जाएगी और ब्लड उसको पूरी बॉडी में घुमा देगा कि आओ आपको सैर करा के लेके आऊं। चलें, व्हाट हैपन टू द डायाफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन। आपको पता है कि जब आप सांस लेते हो अंदर, एयर मीन्स आप अंदर लेके जा रहे हो, तो डायाफ्राम को क्या होता है? क्या वो ऊपर की तरफ हो जाता है, या नीचे की तरफ होगा, या वहीं पे रहेगा स्टिल, स्टे स्टिल, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होगा? इनमें से क्या मूवमेंट है? तो चलिए देखें, आपको पता है कि ये डायाफ्राम है। जब आप इनहेलेशन कर रहे हो, हमने तो इनहेलेशन का देखना है, तो डायाफ्राम क्या होगा? डायाफ्राम नीचे को हो जाएगा, तभी थोड़ी सी स्पेस बढ़ जाएगी ना, लंग्स बड़े हो जाएंगे। लंग्स अगर खुले होंगे तभी अंदर आएगी ना, स्पेस होगी तो तभी एयर अंदर आएगी आपकी। तो क्या है? डायाफ्राम नीचे को मूव करेगा। जो रिब्स होती हैं, इसके ऊपर जो भी रिब्स होंगी ना, वो कैसे मूव करती हैं? आपको रिब्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। रिब्स जो होती हैं वो आउटवर्ड हो जाती है, बाहर को निकल जाती हैं, ठीक है, इन द केस ऑफ इनहेलेशन। एक्सेलेशन का भी बता देती हूँ, पहले इसका आप आंसर लगा लो, मूव डाउनवर्ड।
एक्सेलेशन का भी आपको पूछा जा सकता है कि जब आप सांस बाहर निकालते हो तो डायफ्राम कहाँ पे मूव होता है, अपवर्ड, ऊपर को, और जो रिब्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अंदर को, मीन्स इनवर्ड वो क्या करती हैं, मूव करती हैं। रिब्स यहाँ पे क्या होती हैं, इनवर्ड, अंदर को चली जाती हैं, और जो डायफ्राम है वो कहाँ पे जाता है, अपवर्ड होता है। मैं दोनों ही सिचुएशन को बता दिया है, आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे रिब्स का पूछ ले मैम, चाहे एक्सेलेशन का पूछ ले, चाहे इनहेलेशन का पूछ ले, आप आंसर कर देना। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखें। वाई डज लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन एक्सहेल्ड एयर इज ब्लोन इनटू इट। आपके पास लाइम वाटर है, ठीक है, उसके अंदर कह रहे हैं कि आपने एक्सहेल्ड एयर डाल दी है, जो आपने सांस के थ्रू एयर बाहर निकाली है। ठीक है, एक्सहेल्ड एयर कौन सी होती है, जो बाहर निकाली जाती है अंदर से। तो वो हमारा लाइम वाटर मिल्की क्यों हुआ, तो चलिए देखें, आपने लाइम वाटर लिया है, वो मिल्की हो गया है, थोड़ा सा आपको क्लाउडी सा लगेगा, ऐसा क्यों, जो हमारे पास लाइम वाटर होता है वो होता है बेटे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही आप सांस बाहर निकालोगे उसके अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही इससे रिएक्ट करेगा ना लाइम वाटर से, तो उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है, मिल्की वाइट होता है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज इट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ रिब केज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो भी आपकी रिब केज है, ठीक है, जो भी आपकी हड्डियां हैं यहाँ पे, जहाँ आपको ऐसे नजर आ रही है, रिब केज मैंने रिब केज मैंने बनाया है, वो कह रहा है कि इसका काम क्या है, क्या एयर को फिल्टर करता है, या लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, या ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, या फिर म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। तो देखिए ये आपका रिब केज है, आप देखो कि रिब केज ने बहुत ही रक्षा कवच यहाँ पे लगाया गया है। रक्षा कवच ये किसके लिए है भाई, इसके अंदर छुपे क्या हुए हैं, लंग्स छुपे हुए हैं। इसके अंदर क्या छुपे हुए हैं, लंग्स छुपे हुए हैं। मीन्स इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट द लंग्स। आपको दिख भी गया होगा ये रक्षा कवच, जो आपने बाहुबली में भी देखा होगा, सभी ने आगे रक्षा कवच लगाया है। रक्षा कवच का काम क्या होता है कि बचाना है अपनी बॉडी को। लेकिन रिब्स का यहाँ पे जो भी ये रिब केज बना है, आपको दिख रहा है ना, ये पूरा रिब्स का बना हुआ, ठीक है, जो भी बॉक्स है रिब के अंदर, बॉक्स रिब केज के अंदर रखे क्या गए हैं, लंग्स रखे गए हैं। रिब्स केज का काम क्या है, प्रोटेक्ट द लंग्स, कि आपको लंग्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बहुत सॉफ्ट होते हैं हमारे लंग्स, तो उनको बचाना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है बेटा, आगे देखें। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर कॉल्ड। वो कह रहा है कि एयर को अंदर लेकर जाना, एयर को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। कैसे हम रेस्पिरेशन बोलेंगे, ब्रीदिंग, डाइजेशन, सर्कुलेशन। देखें, आपको पता है कि इनहेलिंग क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेके जाना। एक्सहेलिंग का क्या मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो बाहर आती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, सांस लेना मतलब ये होता है ब्रीदिंग। क्लियर है, इसका जो आंसर है ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में आपने कंफ्यूज नहीं होना। रेस्पिरेशन भी मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन कर रही हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ब्रीदिंग होता है सीधा ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेके गए और कार्बन रिच एयर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो वो हो गया हमारा ब्रीदिंग। नेक्स्ट देखें, विच कॉम्पोनेंट ऑफ इनहेल्ड एयर इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, पहले ये बता देती हूँ आपको। रेस्पिरेशन का काम होता है बेटा जी, रेस्पिरेशन होता है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है, एनर्जी को बनाना। हमारी बॉडी में एनर्जी बनती कैसे, जो भी आप फूड खाते हो, ठीक है, फूड के अंदर जो भी ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को क्या करना, ग्लूकोज से जो एनर्जी बनाना, ये होता है रेस्पिरेशन। तो ये होता कैसे है, चलिए देखें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जैसे ही आपने सांस ली, मीन्स एयर अंदर लेके गए, एयर में आपको पता है कि बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है। ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड में चली जाएगी, ठीक है, लंग से आपके एल्वोलाई से होकर वो कहाँ पे चली गई, ब्लड में चली गई ऑक्सीजन। ये आरबीसीज दिखाए गए हैं, आपके ब्लड में आरबीसीज होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, वो क्या ले गए, ऑक्सीजन को ले गए। ऑक्सीजन को लेकर गए कहाँ पे, सेल के पास। सेल के अंदर क्या पड़ा है, ग्लूकोज पड़ा है। ग्लूकोज क्या है, फूड ही होता है। जो भी आपने खाना खाया था, आपका खाना कहाँ पे पहुंच चुका है, सेल्स के अंदर पहुंच चुका है। ग्लूकोज है वहां पे, ग्लूकोज को अब क्या मिल गई है, ऑक्सीजन मिल गई है। ऑक्सीजन कौन लेकर आया है, यहाँ पे ब्लड लेकर आया। जैसे ही ग्लूकोज को क्या मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई, तो ग्लूकोज टूट गया। टूटने के बाद उसने एनर्जी बना दी, कार्बन डाइऑक्साइड बना दी और वाटर बना दिया, H2O। देखें, ग्लूकोज जो है जैसे ही वो ऑक्सीजन से मिला, उसने क्या बना दिया, उसने बना दिया
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये एनर्जी तो हम यूज कर रहे हैं आप पढ़ने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकाल रहे हो, वाटर भी आपकी बॉडी यूज कर लेगी। मींस ग्लूकोज का ऑक्सीजन से जो भी रिएक्शन हो रहा है और वहां पे जो एनर्जी बन रही है, इसे हम रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के दौरान वो कह रहा है कि जो ग्लूकोज है उसको कौन ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है, जब वाटर वेपर। व्हाट विल बी योर आंसर? तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, फिर क्या बनता है, एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। ब्रेक हो गया ना ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल प्रोसेस दैट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट कॉल्ड। वो कह रहा है न्यूट्रिएंट है, आपने जो भी खाना खाया उसमें से हमने एनर्जी निकालनी है, वो एनर्जी निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस होगा। तो चलिए देखें, आपका मान लीजिए सेल है, पीछे भी मैंने अभी बताया, सेल के अंदर जो भी फूड है मीन्स ग्लूकोज है, ग्लूकोज जैसे ही ऑक्सीजन से मिलेगा ना तो वो क्या बना देगा, एनर्जी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, और वाटर वहां पे बनेगा। पीछे भी मैंने ये डिस्कस किया, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में मीन्स फूड ब्रेक डाउन होता है, मीन्स ग्लूकोज हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, और वो हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन से भी हो सकता है और बिना ऑक्सीजन से भी होता है। ठीक है, कई बार ऐसा केस आ जाता है कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलती सेल को, तो क्या फिर फूड ब्रेक नहीं होगा, होगा, लेकिन वहां पे रिजल्ट कुछ और आएगा। एनर्जी तो दोनों केसेस में बनेगी, लेकिन जब ऑक्सीजन होती है तो एनर्जी ज़्यादा बनती है, जब ऑक्सीजन कम होती है या फिर ऑक्सीजन नहीं होती है तो एनर्जी थोड़ी कम बनती है, लेकिन बनेगी वहां पे भी एनर्जी। रेस्पिरेशन दोनों तरीकों से हो सकती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेटे ये आपके थे चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इनके अलावा एक दो पॉइंट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि इन द केस ऑफ बर्ड्स, आपको पता है कि बर्ड्स के पास टीथ तो नहीं होते, तो उनका जो फूड है वो कहाँ पे ब्रेक होगा, उनका फूड जो है एक पार्ट होता है जिसे हम गिजर्ड बोलते हैं, वहां पे उनका जो फूड है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, उनके अंदर ये पार्ट होता है बर्ड्स के अंदर। सेम वे अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ह्यूमंस के पास तो लंग्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो अगर आप बात करो फिशेस की, फिशेस के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। ठीक है, गिल्स में ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है कि फ्रॉग जो है वो लैंड पे भी रह सकता है और वो पानी में भी रहता है। लेकिन इसका जो टैडपोल होता है, मीन्स इसका जो टैडपोल वाला स्ट्रक्चर है, जो छोटे वाला फ्रॉग होता है बिल्कुल, वो कैसे रेस्पिरेशन करता है, वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। लेकिन जो फ्रॉग होता है, ठीक है, बड़े वाला, तो वो अगर पानी में है तो वो स्किन के थ्रू क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। अगर वो लैंड पे है तो लंग्स के थ्रू वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। और क्या है इंपॉर्टेंट, लंग्स। और क्या है इंपॉर्टेंट, और क्या है इंपॉर्टेंट, लार्ज इंटेस्टाइन में देखें, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ना, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये नहीं है कि हमेशा गंदे ही होते हैं, ठीक है, अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया जिन्हें बोला जाता है। वो क्या करते हैं, जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, अनडाइजेस्टेड फूड, उसके अंदर वो क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को ब्रेक करते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड में जो भी फाइबर होता है उसको वो फाइबर में से क्या निकालते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स को निकालते हैं। ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। मीन्स जे वाले गुड बैक्टीरिया होते हैं, तभी आपको बोला जाता है कि आपको कर्ड खाना चाहिए, कर्ड में बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, आपको इडली खानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो फर्मेंटेड फूड होते हैं। कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, ठीक है, कांजी हो गया। तो आपको ऐसी चीजें भी अपने फूड में इंक्लूड करनी चाहिए, फाइबर रिच फूड खाना चाहिए। ठीक है, तो कि आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं वो आपकी बॉडी को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में आपकी हेल्प कर सकें। तो बेटे ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एमसीक्यू में कवर नहीं हुए, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। हो सकता है कि इनमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।